ये आईआईटी वाला लड़का है ना, आईआईटी बाबा के नाम से। जैसे तुम अगर इसको देख रहे हो, धीरे धीरे बेटा इस पे ना एक दुख आने लग गया। जैसे मैं इसको शुरू में देख रही, मुझे लगा वैसे ही कोई लड़का होगा, लेकिन मुझे लगता था कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कोई भी एकदम भगवान की तरफ कोई नहीं चलता बेटा, हम सब सांसारिक हैं। सबको अच्छा लगता है मेरा एक सुंदर सा परिवार हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, मेरा कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे, अपना परिवार, सबको अच्छी लगती हैं चीजें। उस लड़के का कल एक इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा है, देखने लायक है। वो सबके साथ तो मस्ती मजे कर रहा है, वो खुद भी इनके साथ, मीडिया वो जानता है ये बेवकूफ लोग हैं, वो भी मजे कर रहा है। इक्के दुक्के ने क्वेश्चन ठीक पूछे, उसने आंसर भी ठीक दिए। और उसकी एक क्लिपिंग कल मैंने देखी, वो 5 मिनट भर की, उसमें समझ में आया कि ये लड़का ऐसा क्यों बन गया। उसके साथ बचपन से बहुत उसने ना, जैसे ये ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, तो मन में सबके में इमोशंस होते हैं। वो बचपन से ना औरतों को बहुत ज्यादा दबा कुचला फील करता गया, और उसके मन में एक सेंसिटिविटी जो बचपन में पैदा होनी थी, और एक जेंडर के प्रति जो भाव बनना था ना, उसने औरतों को इतना दुखी देखा, इतना परेशान देखा कि उसके मन में ये आ गया कि यार इनको बराबरी पे क्यों नहीं रखते। पहले उसने अपनी माँ को बहुत ज्यादा मारपीट करते देखा, अपने फादर को। जैसे आज उसके पिताजी 70 साल के हैं, कल मैं उनका इंटरव्यू भी देख रही थी, 70 साल के हैं। और उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या आपके घर का माहौल ऐसा था जैसे लड़का बता रहा है, तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, हमारे घर में कमी थी। यानी उसने इल ट्रीटमेंट अपनी पत्नी को दिया। बहुत लोग अपने घरों में ऐसे ही हैं, लेकिन बेटा उसने इतनी अति कर दी कि उस लड़के के मन पे वो छाप पड़ गई कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकता। वो एक ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ गया। एक तो होता है किसी को, ठीक है भैया एक छोटी मोटी लड़ाई, किस घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में होती है बेटा, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो तो हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ेंगे। पर लड़ाई का एक लेवल होना, इतनी लड़ाई कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़े उस चीज का। फिर वहां से जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी कल वो कहानी बताई, जो लड़की उसको वहां आईआईटी में मिली, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही उसने सुना कि उसका कोई बचपन में रेप केस था उसके साथ। और फिर जब वो बड़ी हुई, इसने तो शादी की नहीं उससे, उसने जहां शादी की वहां उसकी नहीं निभी। तो उसने कई, उसकी लाइफ में 3-4 महिलाएं जो थी ना, उसकी माँ से लेके, बहन से लेके, उसकी गर्लफ्रेंड तक, उन सबकी लाइफ बहुत कष्टमय थी, बहुत परेशानी की थी। तो उसके मन में क्या हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने इतनी क्लोज जो मेरे आसपास महिलाएं हैं, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और वो इतना ज्यादा अपने आप को असहाय फील करने लगा कि उसको अपने आप से मतलब नफरत होने लगी कि वहां मेरी माँ जब इतनी पिटती थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसका हस्बैंड इल ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं वहां कुछ नहीं कर पाया। तो इन सब चीजों ने ना उसके मन में एक नेगेटिविटी डाल दी। और आदमी क्या करता है, उसको सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल भगवान है बेटा, क्योंकि आप रात में 2 बजे उठोगे तो भी भगवान अवेलेबल है, आप सुबह 4 बजे उठोगे तब भी भगवान सर्वव्यापी है, हर आदमी के लिए हर घड़ी अवेलेबल है। लास्ट में आदमी को लगता है कि मेरा एस्केप कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं, तो फिर उसको भगवान दिखता है। जैसे ये बहुत काबिल और बहुत अच्छा लड़का बन सकता था, बहुत अच्छा बाप बन सकता था, बहुत अच्छा पति बन सकता था, बहुत अच्छा बेटा बन सकता था। कैलिबर कितना ज्यादा बेटा, हम तो धूल की कण हैं, जितनी उसने पढ़ाई की हमें कुछ भी नहीं आता। उसने, हम मुझसे भी ज्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के लगता है इसने कितना तो हिस्ट्री को पढ़ लिया, उसने नेपोलियन बोनापार्ट पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, हिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बेटा इनमें बेसिक चीज भी ना आए हम जैसों को समझ, जो चीजें उसने पढ़ के छोड़ दी। तो कितना ब्रिलियंट लड़का था, लेकिन आज क्या है, आज गलत रास्ते पर, गलत इन द सेंस, ठीक है भगवान का रास्ता बहुत अच्छा है, ये कहने में अच्छा लगता है। अपने बेटे को कोई कह के दिखाया कि मैं अपने बेटे को ऐसा चाहता हूँ बनाना, कोई नहीं चाहता बेटा। ये एक एस्केप है, उसको लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसको देख के ये फील होता है कि ये समाज में बहुत ज्यादा योगदान भी दे सकता था, बहुत अच्छा कैरेक्टर बनता, शायद दुनिया समाज में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता। लेकिन वो सब इतनी नेगेटिविटी से घिर गया, इतनी उसने दुख कष्ट देखे। अब उसकी हैबिट देखी, उसने अपने एक हाथ के नाखून बढ़ा रखे हैं, तो उससे पूछा भाई ये तूने क्यों बढ़ा रखे हैं, और कल परसों तो मांग में सिंदूर भर रखा था। तो पूरा उससे पूछा, बोला मैं फील करना चाहता हूँ कि लड़कियां कितनी मतलब सेंसिटिव होती हैं। तो उस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा एक मतलब छोटा बच्चा मासूम सा, जो बचपन में ही मार दिया, और उसको सच में बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत अच्छे माहौल की जरूरत थी, जो किसी ने समझी नहीं, जिसके चलते आज वो, ठीक है भगवान का रास्ता होना चाहिए, पर बेटा जो वो जिंदगी जी रहा है, बहुत लोग कह रहे नहीं अच्छा है भक्त बन गया, ठीक है, लेकिन ये देखो वो कितना कुछ अच्छा बेहतर करके चला जाता इस दुनिया समाज के लिए, वो सब रह गया। तो ये जो किस्से हैं ना, जैसे उस टाइम पे नल दमयंती से सीखते थे लोग, प्रहलाद के किस्से से सीखते थे, अब भी हमें सीखना है।
इस लड़के से जो आज सबसे बड़ा ये टॉक ऑफ द टाउन है आज की डेट में, सबसे ज्यादा लोग जो बात कर रहे हैं इसी के बारे में ना, सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है। इससे ये सीखना है कि अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखना चाहिए कि हमारे बच्चों पे उसका बहुत ज्यादा गलत असर ना पड़े। अगर आप अपने घर में एक अच्छा माहौल नहीं दे सकते तो फिर ये सोच के चलना चाहिए कि कल को बुढ़ापे में ये एक्सपेक्ट करोगे बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा, तो कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि तुमने उसकी बुद्धि का विकास ही नहीं होने दिया। उसके फादर का कल बयान था, कल उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उसने क्या कहा कि मेरी सब प्रॉपर्टी इसी की है, मैं अपने बच्चे का, भाई मैं क्या करूंगा। अब वो आदमी 70 साल का है, उसकी बेटी एक कनाडा में अपना वहीं पर रह रही है, और ये एक इकलौता बेटा। अब ध्यान से देखो तो संपत्ति का करेगा क्या? जिस दिन वो पिता चले गए संपत्ति बेकार, पता नहीं कौन इसका मालिक बनेगा। यानी ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, किसी भी चीज का लालच मत करो। अगर बात आपके परिवार पर आती है तो हर चीज छोटी है, हर चीज फीकी है, बेटा बेजान है। ये संपत्ति, ये घर कुछ काम नहीं आने। एक बहुत छोटा सा परिवार हो और चाहे वो 20-30 हजार रुपए कमाते हो, लेकिन बच्चे के दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो बच्चा फ्रीडम से पले बढ़े, उसके ऊपर ये ना हो कि तुझे ये करना है, तुझे करना है। अगर ये लड़का कहीं 50,000 रुपए कमा रहा होता, अच्छी अपनी शादी करता, बढ़िया घर बार में रहता, खुशी से जिंदगी काटता, तो ज्यादा बढ़िया रहता ना। इतना ब्रिलियंट बन के कितने दुख इसने, कितने कष्ट सहे, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसके घर से थी। ये एक लेसन है पूरे इंडिया के लिए, पर हमारे देश में ना इस बात को समझते नहीं है लोग। इससे ये सीखना है कि ब्रिलियंट दिमाग भी खत्म कर देते हैं माँ बाप अपनी लड़ाई के बीच में। लड़ाई सबकी होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लड़े ना इंसान, लेकिन लड़ाई का एक लेवल रखो, बच्चे के लिए वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ना हो। चाहे वो लड़ाई हस्बैंड वाइफ की हो, वो लड़ाई घर में माँ बेटे की हो, चाहे वो लड़ाई भाई भाई की हो, या पत्नी की और देवरानी जो किसी की भी लड़ाई हो। बेटा लड़ाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे के लिए वो ट्रॉमा बन जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है, इससे ये सीख लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे खूबसूरत जिनका जीवन हो सकता था वो बर्बाद हो गए। आज सब बातें कर रहे हैं क्योंकि कुंभ चल रहा है। आज से 6 महीने बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कौन आया IITN, लेकिन उस लड़के की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। उसके फादर उन जमीनों का, प्लॉट का, पैसे का क्या करेंगे अब? वो सब वेस्ट है। उससे बहुत बढ़िया होता माहौल अच्छा दे देते, चाहे उसको ना भेजते IIT मुंबई, यहीं कहीं पढ़ लेता, एक अच्छी जिंदगी तो बसर कर लेता, इतना बुरा हाल ना होता। तो ये चीजें ना अभी भी हमें सीखनी है।